हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सलमान महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। चल पड़ भाई, चल पड़, ऐसा मत कर। दिख रहे हैं भाई, बोर्ड आज कर रहा है नखरे। बोर्ड क्या, ये पूरा सिस्टम ही नखरे कर रहा है। क्या करें, क्या करें, क्या करें। सिस्टम ही हैंग हो गया पूरा का पूरा। क्या करें, बंद करके ऑन करें इसको। एक ही ऑप्शन है, ये भी करके देख लेते हैं। पहले पीछे से पूरा बंद। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे मेरा दिल ये मेरे भाई, कि एक तरफ तो उससे प्यार करे हम, और कहने से भी डरे हम, है ना। यस। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। क्या करें बताओ भाई। आह, कर रहे हैं भाई रीस्टार्ट। चल जाए तो चल जाए, नहीं चलेगा तो फिर तो पता ही है। बातें करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। भाई चल पड़ियो प्लीज यार, प्लीज। भाई बन के चल पड़ियो प्लीज। कोई वाहियात हरकत मत करियो।
चलिए जी, ठीक ठाक सा लग रहा है माहौल, है ना। बाकी देखते हैं भाई लोग, ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बीतेगी देखते हैं। लेक्चर नंबर 5 है यार आज, केमिकल कैनेटिक्स का। मुझे उम्मीद है आप रूल स्टूडेंट द क्लास फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। यस, आज क्या करेंगे, आज मेडिक्स टेस्ट है आपका, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एमआईटी करने हैं, उसके न्यूमेरिकल करने हैं और प्रेशर प्रॉब्लम्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जवान तैयार हैं सारे के सारे मेडिक्स टेस्ट के लिए? यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप सब लोग तैयार हैं? करें फिर, शुरू करें? आइए जी फिर मेडिक्स टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जिसके अंदर 7 कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, एंड 9.96 इंटू 10⁻24 ग्राम है अदर एलिमेंट का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बताना है, यानी कि 7 कार्बन एटम्स का जो मास होगा, 2 ऑक्सीजन एटम्स का जो मास होगा और ये जो मास होगा, इन सबको ऐड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। आप बताओ भाई, 7 कार्बन एटम्स का मास कितना होगा? सर, एक कार्बन का होता है 12 AMU, तो 7 का कितना होगा? 7 इंटू 12 AMU। सर आंसर AMU में नहीं देना है, ग्राम में देना है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सिमिलरली 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा? सर दैट इज 2 इंटू 16 AMU, है ना। बट फिर भाई आंसर AMU में नहीं देना है, ग्राम में देना है, तो AMU को ग्राम में लिख दूंगा। और ये तो ऑलरेडी ग्राम में दिया ही हुआ है, तो ऑलरेडी ग्राम में दिया ही हुआ है। सब ग्राम में है। एक तो मैं क्या कर रहा हूं, 10⁻⁻24 कॉमन निकाल रहा हूं। हाँ सर निकाल लो। अंदर क्या बच जाएगा, 84 इंटू 1.67। वो 1.67 के टेबल में आता है क्या? अगर मैं 9.96 को, अगर मैं 9.96 को डिवाइड करूं 1.66 या 1.67 से, हाँ 6 आता है भाई। तो ऐसा कर रहा हूं, कॉमन ये भी निकाल रहा हूं साथ में, 1.67 ये पूरा ही कॉमन निकालिए। अंदर कितना बच गया? 84। अंदर कितना बच गया? 32। और इसको 1.67 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 होता है। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 6 होता है, 6। अब करना जरा, 116 और 6 122। 122 को 1.67 से करेंगे, 122 को 1.67 से, 122 को 1.67 से, तो 203 आता है। या ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, 10⁻⁻24 इंटू 1.67 इंटू 122। सर ये आंसर ग्राम में आया, ग्राम में, बट आंसर ग्राम में नहीं दे रखा है, शायद नहीं दे रखा ना, तो AMU में दे रखा है, तो सर इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 122। 122 AMU में, AMU में, AMU में, ठीक है जी। आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ 1 ग्राम डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन आपको पता ही है, O2 के बारे में बात हो रही है। 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन, अच्छा ओ के बारे में बात हो रही है, एंड 1 ग्राम ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला भी पता ही आपको, O3 के बारे में बात हो रही है। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे? अगर आपने MIT में लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर सेम मास होगा ऑफ सेम एलिमेंट के एटम का एंड मॉलिक्यूल का, तो उसमें सेम एटम्स होंगे। यानी कि 1 ग्राम चाहे O हो, 1 ग्राम O2 हो, 1 ग्राम O3 हो, सब में नंबर ऑफ एटम सेम ही आने हैं। नहीं सर आप मुझे ये बात को ना प्रूव करके दिखाइए, मैं प्रूव भी कर देता हूं आपको, बड़ा आंसर आपका डी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं O2 के बारे में। मोल्स, सबसे पहले वो क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं, तो पहले मोल्स निकालूंगा, फिर मॉलिक्यूल निकालूंगा, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। ये रहे मोल्स, ये रहे मॉलिक्यूल्स, और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये एटम्स हो गए ऑक्सीजन के O2 में। सिमिलरली एटम्स ऑक्सीजन के निकालो O में, पहले मोल्स, आपकी बार ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम दे रखा ऑब्वियसली, और फिर एटॉमिसिटी 1 है। सर ये भी 1/Na/16 है, ये भी Na/16 है। नहीं सर मुझे ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं O3 में, तो पहले मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं। सर ये भी वही है, Na/16। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया। वैसे आंसर हमने थिंक विदाउट इंक से ही कर लिया था। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। पता ना नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सर मोल्स होते हैं। ऑक्सीजन के निकालने हैं। अच्छा ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 सॉरी 24 गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्या पहले इसके ग्राम मोल्स निकाल लूं CO के? हाँ सर निकाल लूं, मोल्स निकाल लो सर। कितने हैं भाई? 6.023 इंटू 10⁻24। मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जब मॉलिक्यूल्स दे रखे तो मोल्स कैसे निकालते थे सर? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते थे। सर 10 आ गया, बहुत बढ़िया। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल है किसका? ऑक्सीजन का। नहीं सर एक थोड़ा, इसके एक मोल के अंदर 10 मोल्स आए हैं CO के, या आप ऐसा भी कह सकते हो 10 नहीं 5 बोलेंगे हम लोग, 5 मोल्स O2 के इसके अंदर। भाई सही बात है? अरे भाई इसके एक मोल के अंदर एक मोल O का होगा, O का, तो O2 का कितना होगा? उसका आधा। तो इस तरह से इसके 10 मोल है, 10 के अंदर कितने होंगे? इसके 5। क्या कोई 5 ऑप्शन दे रखी है? ये दे रखी है ऑप्शन नंबर सी, सी है ना। अरे CO2 थोड़ा है, CO2 थोड़ा है। अगर यही CO2 होता तो मैं बोलता इसके एक मोल के अंदर इसका भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। अगर ये 1 मोल है तो इसका भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल है O2 का इसके अंदर। ऐसा थोड़ा है, इसके अंदर इसके एक मोल के अंदर आधा होगा, आधा है ना, आधा। तो 10 के अंदर कितने होंगे? 5 होंगे। 10 के अंदर कितने होंगे? 5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ूं मैं भी, आप भी पढ़िए। वाइल रेस्टिंग एन एवरेज 70 किलोग्राम ह्यूमन मेल, है ना, मेरे बारे में बात हो रही है। वैसे अब तो वेट मेरा 70 से भी कम हो गया है ना,
यस, फ्लॉन्ट कर रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेहनत करिए इसी कारण फ्लॉन्ट कर रहे हैं, है ना। जब आपका बैच शुरू होना था ना, बैच शुरू होना तब पता कितना वेट था, तब 80 केजी वेट था, 79 से 80 के बीच में था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास था, ठीक है। अब कितना है, अब 70 से भी नीचे है भाई, बहुत ज्यादा। While resting, an average 70 kilogram human male consumes 16.628 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा, जो जो चीजें दे रखी हैं लिखता रहता हूं। मास दे रखा है 70 केजी, कंज्यूम कितनी कर रहा है, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम कर रहा है, 16.628 लीटर पर आवर। अच्छा, टाइम दे रखा है 1 आवर एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में कितना हो जाएगा, 300 कैल्विन एंड 100 किलो पास्कल। अच्छा, प्रेशर दे रखा है, पास्कल में लिखना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी मोल्स, ओ सॉरी, ये ना वेट लिख दिया गलती से, वॉल्यूम लिखनी थी, वॉल्यूम लीटर में दे रखा ना, वॉल्यूम लिख। हाउ मेनी मोल्स आर ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड बाय द 70 किलोग्राम मैन वाइल रेस्टिंग फॉर 1 आवर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर कितना मोल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे, वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना, हाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो सर सिंपल सी बात है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लो, हो जाएगा क्वेश्चन। आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये हमें पता ही होता है, ये हमें निकालना है, निकालो सर। एन किसके बराबर आ जाएगा, पीवी बाय आरटी। सबकी वैल्यू हम लोग एसआई यूनिट में रखेंगे, क्योंकि ये भी एसआई यूनिट में है, तो दैट इज 100,000। सर वॉल्यूम भी हमें एसआई यूनिट में रखनी है, तो रखो एसआई यूनिट में, यानी कि मीटर क्यूब में रखनी है। क्या हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने ये पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि जब भी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। कर दिया सर, कर दिया। आर की वैल्यू भी आपको पता ही ऐसा यूनिट में रखनी है, यानी कि 8.314, जिसे 25/3 भी रख सकते हो, और टी भी केल्विन में रखना है, वो भी दे रखा है 300। बस इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। निकालो सर नंबर ऑफ मोल्स। ये 3 0 के साथ ये 3 0 गए, ये 2 0 के साथ, या मैंने 1 0 ज्यादा लगा दिया, 100,000 आना था, 100,000। ये 3 0 के साथ ये 3 0 गए, ये 2 0 के साथ ये 2 0 भी गए, 8.314 और 16.628 सीधा ही जा रहा है सर, 8 2 16, 314 के डबल करेंगे तो 628, सर ये 2 आ जाएगा, आ गया 2/3। 2/3 होता है अप्रोक्सीमेटली 0.66 कह लो या 0.67 कह लो, 0.66 या 0.67। सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन भाई। जब भी एक सर्टन अमाउंट लिया जाएगा ऑक्टेन का, ठीक है, उसको बर्न किया गया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया, तो 7.04 ग्राम CO2 बना, ठीक है। H2O कितना बना होगा, देख लेते हैं भाई। C8H18 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है और वाटर बना रहा है। सर CO2 कितना बनेगा, 8 कार्बन है, 8 CO2 बनेगा, क्या है ये, 18 हाइड्रोजन है, तो 9H2O बनेगा। सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया, जरूरत नहीं है, 16 और 9 25 होते हैं, तो 25/2 लिख लो, जरूरत नहीं थी वैसे। आइए, इसका मास दे रखा है, इसका मास पूछा हुआ है, वही सिंपल स्टोशियोमेट्रिक लगाएंगे, ठीक है। इसके 8 मोल से इसके 9 मोल्स बनते हैं, इसके कितने मोल हैं भाई, एक से कितने बनेंगे, 9/8, 7.04 डिवाइडेड बाय 44, उससे कितने बनेंगे सर, इतने बनेंगे, 9/8 इंटू 7.04 इंटू 44। सर हमें मोल्स नहीं निकालने हैं, इसका मास निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्व कर लो यार इसको, अप्रोक्सीमेट करो, अप्रोक्सीमेट, 9 5 45 होता है ना, तो इसे अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया, ये 7 है और ये 8 है। अगर मैं इनको भी पूरी तरह से कैंसल आउट कर दूं एक दूसरे से, तो आंसर आ जाएगा 18/5।
18/5 होता है 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 पॉइंट समथिंग, 3.6 होता है। 3.6 से थोड़ा छोटा आंसर चाहिए। सर क्यों छोटा चाहिए? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है ना, या ऐसा बोल सकते हो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। बट फिर भी मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं कैलकुलेटर से। मेरे ख्याल से आंसर थिंक विदाउट इंक से मैंने जो किया है वो ये आ रहा है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 7.04 डिवाइडेड बाय 8 5 सा, एक पूरा ही कर लेता हूँ ना, क्योंकि 9 मल्टीप्लाइड बाय 7.04 मल्टीप्लाइड बाय 18, 1140.48, 352, 1140 डिवाइडेड बाय 352, वही आ रहा भाई 3.23, है ना, वही बोला था मैंने, आंसर वही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बट हमने ऑब्वियसली थिंक विदाउट इंक से किया था ताकि टाइम हमारा बच सके। ठीक है, लीजिए जी, 5 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, सही होने चाहिए मैक्सिमम बच्चों के। देखो कल्प ने 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया। ये बच्चे बेटा चाहिए हमें। उज्जवल जी भी हैं, हैरिस हैं, क्रिश हैं, अनंत, निवेद, सदाकत, शिवांगी, सत्यवेश, श्रेष्ठ। चलिए जी, बढ़िया बढ़िया ना। तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे, बच्चे 1 सेकंड में आंसर दे रहे हैं। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी क्यों लगाया, और कैसे निकालता? और कोई तरीका बता दो, मैं वो कर दूंगा। सुमिता और कोई तरीका बता दो, मैं वो कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नहीं, प्रैक्टिस करो रणधीर। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 गलत है, चेक कर लेते हैं बेटा। नहीं बेटा ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। कट ऑफ कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे यार, 5 में से। इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो थे नहीं कि कोई कहे कि ओहो जी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वॉइस एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक तो है बेटा आवाज? और कितनी आवाज चाहिए? हेडफोन लगाइए। आगे बढ़े बेटी। आइए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला था वो कुछ ऐसा था, ए नॉट बाई ए टी, या यहाँ पर ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। एक और भी तरीका था लिखने का, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये भी था ना? हाँ सर बिल्कुल ये भी था। और हमने इसका टी हाफ निकाला था तो वो आया था 0.693 के। इसका जो टी 100% निकाला था वो क्या आया था? इनफाइनाइट आया था, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। और हमने क्या पढ़ा था इसमें कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसकी इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर इनिशियल रिएक्टेंट की परसेंटेज रिएक्ट कर रही है तो वो कौन सा है? दैट इज जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। ठीक है,
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1 सेकंड में कैसे आंसर आया, पता करवा लेते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी पता करवा लेते हैं। मैम कल के यहाँ फ़ोन करवाइए टीम से, पूछिए कि 1 डेढ़ सेकंड में कैसे आंसर आया। इसका आप नीट का 2025 का वो भी लीजिए, रिजल्ट क्या आया पता चले। और प्लीज़ चेक करिए ये हमारे टेस्ट रेगुलरली देता है कि नहीं, उन टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। और प्लीज़ इसका डाटा निकलवाइए, कितनी क्लासेस लेता है, कितनी नहीं लेता है, सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। लो भाई, कल तक तुम्हें डाटा मिल जाएगा सारा। और बताओ, हो सकता कोई मेहनत भी कर रहा हो यार, हर किसी पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्लॉक वगैरह मत करना मैम, 1 मिनट रुक जाओ मैम, ब्लॉक वगैरह मत कर देना बच्चे को, है ना, बस डिटेल निकलवाओ, पता करें। मैं भी हैरान हूं कि 1 सेकंड में कैसे आ सकता है, बट हो सकता है, हो सकता है। बच्चे ने, कई बार क्या होता है, आपका देखा हुआ सिमिलर क्वेश्चन ही आ जाता है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ था, वही क्वेश्चन आ गया तो आप जल्दी आंसर लगा दे। ऐसा होता है एग्जाम के अंदर, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, ठीक है, बट फिर भी पता भी तो चले, थोड़ा बहुत पता भी तो चले। वीसी करने का टाइम नहीं है भाई मेरे पास ना, पढ़ाना है मेरे को, पढ़ाने दो, ठीक है। ये तो सारी बातें इसके बारे में हो गई, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। एमआईटी, एमआईटी में जो चीजें बतानी थी, मैक्सिमम चीजें तो हमने बता दी थी, है ना। इसमें ये भी बता दिया था ना हमने कि T75% डबल होगा टी हाफ का, T87.5% 3 टाइम होगा टी हाफ का, है ना। करते करते बहुत सारे किए थे हमने, और भी किए थे। T90% क्या था, 10/3 था टी हाफ का। और फिर 90% के लिए 10/3 टाइम लगता है, तो 99% के लिए जो बचा हुआ है उसका फिर 90% हो गया, तो 20/3 हो गया। T99.9% जो बचा हुआ है फिर उसका 90% रिएक्ट कर गया, तो 30/3। 30/3 को आपको पता ही है कि आप 10 भी लिख सकते हैं, है ना। 99.99 के लिए फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे चलता रहेगा। ये भी कल सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। मैं एक छोटा सा आपको रिलेशन बता के जा रहा हूं, आपको ये रिलेशन याद करने में देखिए टाइम तो लगेगा 2 से 3 मिनट। मैं इसमें कोई भी डिनायल मोड पे नहीं हूं, ठीक है, डिनायल मोड पे नहीं हूं। बट आपके लिए एग्जाम के अंदर बड़ी आसानी कर देगा, बहुत आसानी कर देगा। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया, बाकी लोग इस क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट में करके आएंगे, आप विद इन 20 सेकेंड्स करके आएंगे। सर वो क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, हम T10 का, T20 का, T30 का, T40 का, T60 का, सबका रिलेशन हम लोग T50 के साथ लिख रहे हैं। यानी कि अगर T50 गिवन है, अगर T50 गिवन है, तो हम सीधा T10, T20, T30, T40 सब कुछ सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर बताइए कैसे करेंगे, ठीक है। 1 4 16 नहीं, कितना होगा, 1 4, हाँ, 4 16 22 52, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ये है 4, नहीं कलर चेंज कर लेता हूं, 4, एक छोड़ के 16, फिर 22, फिर एक छोड़ के 52, ठीक। सबके नीचे 30 लगा दो, 30 30 30 30, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, निकल गया सीधा। टी हाफ निकालना, T70 निकल गया सीधा का सीधा, आपको टाइम आपका बचेगा। सर जो बाकी 4 बच गए हैं उसके बारे में बताइए। ये तो ऑलरेडी आपको पता है ना, 10/3 है ना, 10/3 है, पता है ना। अरे कल भी किया यार, कल भी किया हमने, वो देखो। अब इसमें करना क्या है,
ये जो ऊपर न्यूमिरेटर है उसमें से डिनोमिनेटर माइनस करते जाना है, न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करते जाना है। 10 में से 3 गया सर 7/3, 7 में से 3 गया सर 4/3, 4 में से 3 गया सर 1/3। कहने को 8 फॉर्मूले हैं, बट हमने उसको सिर्फ 2 फॉर्मूलों से अपने माइंड में फिट कर लिया है। एक तो ये 4 इकट्ठे हो जाएंगे 10/3, है ना, ये पता ही था। अब न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करते जाओ 7/3, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करते जाओ 4/3, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करते जाओ 1/3। और इनको कैसे याद किया हुआ? मैंने ऐसे याद किया हुआ है, 4, 16, 22, 52, 4, 16, 22, 52। ठीक है, बस नीचे 30 लगा देना। ठीक है, इससे क्या होगा, आप सीधा क्वेश्चन करने में, नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं, बट बहुत टाइम लगेगा। पहले टी हाफ से के निकालूंगा, फिर के की वैल्यू पुट करूंगा इसमें, फिर के की वैल्यू पुट करूंगा इसमें, और फिर टाइम निकलेगा। देखो जरा, है ना, 2-2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरे को एक चीज बतानी थी, हाँ, एग्जाम्पल्स क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के? जो रेडियो एक्टिव डिके होता है थिंग्स का ना, रेडियो एक्टिविटी का नाम तो सुना होगा कम से कम, है ना, रेडियो एक्टिविटी, है ना, जब वो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह का विस्फोट होता है, उसके बाद रेज वगैरह निकलती हैं, वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती हैं। वो रेडियो एक्टिव डिके जो है, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो सारे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी कि रेडियो एक्टिव डिके भी कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ये हमेशा चलते ही रहते हैं। लास्ट पॉइंट मेरे को बताना है आपको, बस फिर उसके बाद क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। कभी भी आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सर ये फॉर्मूला है क्या? ये तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई आफ्टर टाइम टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाफ की पावर एक्स। सर एक्स क्या है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। सर सीधी तरह बोलो ना, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 5 हाफ लाइफ्स के बाद कितना बचा होगा, 10 हाफ लाइफ्स के बाद कितना बचा होगा, 12 हाफ लाइफ्स के बाद कितना बचा होगा। मान लो 5 हाफ लाइफ्स है तो यहां पर 5 कर देना, 10 हाफ लाइफ है यहां पर 10 कर देना, 25 हाफ लाइफ है 25 कर देना। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दोगे? बिल्कुल करा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे। आइए ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction if t half is equal to 40 minutes and total time lapsed मतलब हो गया है is 200 minutes। 200 मिनट के बाद रिएक्टेंट कितना बचा होगा अगर टी हाफ 40 मिनट्स है। सबसे पहले तो x निकालूंगा, x किसके बराबर आएगा? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। सर 5 आ गया, बिल्कुल। तो कितना रिएक्टेंट बचा होगा? AT इज इक्वल टू ए नॉट, जितना इनिशियल था, हाफ की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? सर 32 होता है। जितना भी रिएक्टेंट था उसको 32 से डिवाइड कर देना, जितना भी इनिशियल रिएक्टेंट था उसको 32 से डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कितना रिएक्टेंट बचा होगा, कितना रिएक्टेंट बचा होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इलैप्स्ड होता है, मेरे ख्याल से लैप्स्ड और इलैप्स्ड दोनों सेम वर्ड नहीं होते हैं। इंग्लिश ठीक ठाक है यार मेरी, आई कैन ब्लडी टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। गूगल से पूछे लैप्स्ड एंड इलैप्स्ड में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा अच्छा, हाँ डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। Elapsed refers to the passage of time, while lapsed often refers to something become invalid। अच्छा अच्छा, चलो elapsed बोल रहे। तुम्हारी इंग्लिश मुझसे भी अच्छी है भाई मेरी तो अच्छी है, बट तुम्हारी मुझसे भी अच्छी है। आइए जी आइए, ये आगे 4 न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग चारों न्यूमेरिकल थिंक विदाउट इंक से करेंगे। 2 पेज जो ब्लैंक
लिखवाए थे, यही लिखवाना था भाई, उस पर यही करना था और कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ दे रखा है, टाइम टेकन बताइए टी 87.5 का। अगर कल की क्लास आप लेके आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, तो आपको पता है टी 87.5 क्या था, टी हाफ का 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। मैं तो ऐसे पेन उठा रहा हूं, थिंक विदाउट इंक से आंसर आ रहा है। टी 90% क्या था सर, टी हाफ का 10/3, 10/3, 200/3, 66.67 मिनट। 10% रिएक्टेंट बचा होगा। 90% कंप्लीट हो गया या 10% बचा हुआ, सेम ही तो है। अरे 100 आपने रिएक्टेंट लिया था, उसमें से 90 रिएक्ट कर गया या 10 बचा हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही है। ये भी T90 ही पूछा हुआ है, ये भी T90 है, ये भी T90 पूछा हुआ है। 99% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। सर ये भी आपने पढ़ाया था सीधा, 20/3 ऑफ टी हाफ। सर ये 400/3 आ जाएगा। सर ये 133.34 आ जाएगा। कहने को 4 न्यूमेरिकल थे, चारों के चारों हमने थिंक विदाउट इंक से कर लिए हैं। मान लो हमने ये ना पढ़ा होता टी 87.5 इज इक्वल टू थ्राइस इंटू टी हाफ, पता फिर ये कैसे करना पड़ता। पहले टी हाफ रख के यहां से के निकालना पड़ता, ठीक है। फिर उस के की वैल्यू को यहां पे पुट करना पड़ता। फिर लॉग ए नॉट को 100 और लॉग नीचे बचा कितना होगा, 87.5% कंप्लीट हो गया तो 12.5 बचा होगा। ये ऐसे करना पड़ता। ये पहला पार्ट सॉल्व होता, पहला पार्ट। पहले की निकालता, फिर इस के की वैल्यू को यहां पे पुट करता, फिर इस पूरे को सॉल्व करता, तब आता T87। ये एक क्वेश्चन सॉल्व होता, फिर ऐसे दूसरा करते, फिर तीसरा करते, फिर चौथा करते। सोचो कितना ज्यादा समय लगता। थोड़ा सा टाइम अगर हम MIT पे लगा लेते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, टी हाफ दे रखा है, कितना रिएक्टेंट बचा होगा 450 मिनट के बाद। सर अभी अभी बताया है, इसका फॉर्मूला ये है, कितना रिएक्टेंट बचा होगा, ए नॉट इंटू हाफ की पावर एक्स। एक्स क्या है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। बस सर ये वही आंसर आ गया, हाफ की पावर 5, 32। सर यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था सर, यही क्वेश्चन था, दोबारा आपने पूछा हुआ है। हाँ 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 सर, कल का बैकलॉग है बेटा, क्लास लेके आओ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप पेन नहीं उठाएंगे यार ना, बस बहुत हो गया पेन उठाना, आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जेई मेंस में 2023 में आया है, टी 87.5 टाइम रिक्वायर्ड है जब 87.5 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। टी 50% टाइम रिक्वायर्ड है जब 50% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। टी 87.5 और टी 50 के बीच में रिलेशन ये दे रखा है, टी 87.5 इज इक्वल टू एक्स इंटू टी 50। बताओ एक्स क्या है, कितना है भाई, एक्स 3 है सर, है ना। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये नीट में भी नहीं, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3। ये नीट का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है भाई, रेट कांस्टेंट के है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, 99% अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, कल भी पढ़ा, आज भी रिवाइज किया हमने। 20/3 था किसका, टी हाफ का। 20/3 ऑफ टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, 0.693/k, दैट्स इट। 20/3 और ये 0.693 के। लो सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व। सर हम कैसे करेंगे, अरे भाई बहुत ही अजीब है भाई तू तो। फिर याद है इस 0.693 को कैसे लिखते थे, अगर कल की कॉपी रिवाइज है तो याद है, 2.303 log 2 लिखते थे, log 2। ले, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 से 3 गया, आ गया 4.606/k, 4.606/k। उठाना पड़ा कोई पेन वैन क्या, डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, डी है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, मैं भी पढ़ लूं। अच्छा, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, टी हाफ 10 दिन है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए, 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए, 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए का मतलब समझ आया।
25% इससे इसमें कन्वर्ट कर रखा है। T25% निकालना है, T25% निकालना है। ए नॉट अगर 100 है, इन्होंने नेचुरल लॉग की वैल्यू दे रखी है, चलो हमें तो लॉग निकालना आता ही है, टेंशन को लेनी। लॉग 100 है तो 80 कितना होगा? 25% रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना होगा? 75। 4 3 सॉल्व कर लोगे वैसे? अरे सॉल्व कर लोगे सर, के नहीं पता? अरे यार कैसी कैसी बातें करता है तू। अभी अभी के ऐसे नहीं लिख सकते? 2.303 log 2 बाई टी हाफ, log 4 माइनस log 3, log 4 ये था, log 3 ये था। ले भाई कर लेगा सॉल्व? अरे कर लेगा सॉल्व। ये गया 100 था भाई, 1000 नहीं, इंटू 0.12 बाई 3। सर पॉइंट से पॉइंट गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 4। सर जेई मेंस का ऑनलाइन एग्जाम वो एक टाइम होता था जब पेपर ऑफलाइन भी होता था और ऑनलाइन भी होता था, इसी कारण जेई मेंस ऑनलाइन लिखा हुआ है। पेपर दो बार होता था, एक बार ऑफलाइन होता था, एक बार ऑनलाइन होता था। मतलब या तो ऑफलाइन दे सकते हो या ऑनलाइन दे सकते हो, तो ये ऑनलाइन वाले पेपर में आया होगा। आज की डेट में तो होता ही सिर्फ ऑनलाइन है। जेई मेंस की बात कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन है भाई? थिंक विदाउट इंक से करेंगे, जो भी क्वेश्चन है मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। कितना टाइम लगेगा जब 2 ग्राम रिएक्टेंट 0.2 रह जाएगा? सर ये इसका सिर्फ 10% बचा हुआ है ना? इसका 10% है ना ये? हाँ सर, तो 90% रिएक्ट कर गया, ठीक है। सर टी 90% पूछा हुआ है, बिल्कुल। टी 90% किसके बराबर होता है? सर 10/3 ऑफ टी हाफ, और टी हाफ कितना होता है? 0.693 बाय के। कितनी बार बोलूं कि 0.693 को? आज तीसरी बार बोल रहा हूं, आज अभी क्लास शुरू ही हुई है भाई, तीसरी बार बोल रहा हूं। 0.693 को ऐसे लिख लो, ऐसे। सर क्यों? अबे मैं तो, दिमाग तो मेरे में भी है ना, मैं देख रहा हूं 4.606 है, ये 2.303 से अच्छी तरह से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे ही। सर ये 2 पे चला जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ये पॉइंट के साथ पॉइंट चला जाएगा, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, है ना? 3 के साथ 3 भी गया, 1000/6, 1000 नहीं, 1000/2 भाई, 2 ये 3 तो कैंसल आउट हो गया, ये 3 तो कैंसल आउट हो गया। 1000/2 500 आ गया, 500 500 500। ऑप्शन नंबर बी। मान लो हमने यही अप्रोच नहीं सीखी है, तो पता है क्वेश्चन को कैसे करना है? पता है क्वेश्चन को कैसे करना है? पहले रखना है टाइम निकालना है, दैट इज 2.303 बाय के, फिर लॉग कितना है ये ए नॉट, फिर ये ए टी, सॉल्व करते रहेंगे इसको, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी लॉग वॉग की वैल्यू हमें कम से कम रखनी पड़े। कितना टाइम लगेगा जब 12.8 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव डिके 2.4 ग्राम, वैसे तो ऐसे भी कर सकता हूं, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80, बट पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालूं, इस वाले से निकालूं। सर आपका बड़ा मन कर रहा है, अरे ट्राई तो करने दे यार, है ना? यही स्पेशल बात मेरे से ना, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने ना इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी टैग करी हुई थी, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, नाम भूल गया मैं बच्चे का, ठीक है। कई बच्चे तो रेगुलरली डाउट पूछते हैं भाई इंस्टा पे, अच्छी बात है, चलो जो भी है, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला है, मुझे स्टोरी में टैग कर दिया करो, मैं मैसेज वैसेज नहीं पढ़ता हूँ, स्टोरी में टैग करो, मैं स्टोरी जरूर देख लेता हूँ।
अच्छा, तो मेरे को कह रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने है ना, ये ना आपने किसी और चैप्टर में भी कराया हुआ था, फिर उसी का मेडिक्स टेस्ट हुआ, तो आपने ये वाला क्वेश्चन ऐसे को करा दिया। अरे भाई, दिमाग में रट के थोड़ा आता हूँ यार कोई भी चीज। जैसा दिमाग चला, हो सकता है यही क्वेश्चन मैंने पिछले साल कराया हो और किसी और अप्रोच से कराया हो, किसी और अप्रोच से कराया, बट जैसा दिमाग चला यार, पढ़ाई का मतलब यही तो होता है कि आप सोच रहे हैं, याद करके थोड़ा आ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, तो मैं सोच रहा हूं कि शायद ऐसा हो जाए। 12.8 ग्राम ये दे रखा है इनिशियली, और कितना बनाना है हमें, 0.4 बनाना है, तो हाफ की पावर x। सोचते हैं भाई, सर पॉइंट से पॉइंट गया, बहुत सही, 4 के टेबल में जाएगा 32 पे, तो 1/32 इज इक्वल टू हाफ की पावर x। सर साफ पता चल गया कि ये x जो होगा वो 5 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। x था किसके बराबर, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ, वही तो पूछा है। 138 को 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा, 690 आएगा ना। 130 को 5 से करते हैं तो 650, 8 को 5 से करते हैं 40, तो 690 आएगा ये, 690 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एज टाइम ड्यूरेशन गोज फ्रॉम दिस टू दिस, 10 मिनट से 30 मिनट जाते हो, यानी कि 20 मिनट लगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 20 मिनट में। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम 0.4 टू 0.04, रेट ऑफ रिएक्शन इतना डिक्रीज हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन तभी डिक्रीज होगा जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन होता किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन होता किसके बराबर है, इसी के बराबर होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है ना, हाँ फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है भाई। ये कब डिक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट ही होता है। अगर ये 90 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, 90 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ 10% बचा हुआ है, तो ये 90 टाइम डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, व्हाट इज द हाफ लाइफ, अरे सर T90 और T50 का सीधा रिलेशन पता है सर आपको, T90 और T50 का सीधा रिलेशन पता है सर, देखो है ना। T90 कितना दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है, तो 20 इंटू 3 बाय लो सर, 6 मिनट आ गया सर, 6 है कहीं ऑप्शन ये रहा। हो सकता है यही क्वेश्चन मैंने पहले किसी और बैच, जो भी भाई माइंड में अप्रोच आती है हम उससे कर लेते हैं भाई। ठीक है, मैं एक बार फिर थोड़ा टाइम लगा देता हूं। ये 90 टाइम्स डिक्रीज हो गया है ना, 0.4 से 0.04 रह गया सिर्फ, है ना, सिर्फ ये 10% है इसका, तो ये 10 टाइम 90 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, तो ये 90 टाइम्स डिक्रीज हुआ होगा, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 90 टाइम डिक्रीज होगी, तो T90 है वो, T90 20 मिनट है, टी हाफ पूछा हुआ था। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि 90% होगा, 2 बार एक्सप्लेन किया भाई मैंने, एक बार क्वेश्चन करते टाइम, एक बार क्वेश्चन करने के बाद। भाई ये इसका 10% है यार, 10% रेट बचा हुआ है, तो कितना रेट कम हुआ है, 90% यार। रेट 90% कम होने का मतलब है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 90% कम हुई होगी, क्योंकि के तो कांस्टेंट ही होता है। डाउट देख लो, डाउट देख लेते हैं भाई, इसमें 7.04 के नीचे 44 क्यों लिया। अबे मोल्स निकाले हैं यार, मोल्स निकालने तक नहीं आते, पता नहीं कहां से आ जाते हो यार तुम लोग। T90% कैसे अभी एक्सप्लेन किया, क्या हम वेट को डायरेक्टली ले सकते हैं। हाँ, वैसे आपका क्वेश्चन सही है, क्या नाम है आपका, यशवंत, यशवंत ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। कह रहे सर आपने यहाँ पे वेट रख लिया, बट रखनी तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन थी, दैट इज मोल्स पर लीटर। पहली बात तो लीटर वीटर तो भूल जाओ क्योंकि सॉलिड है ये। ठीक है सर, मोल्स तो रखने थे बेटा, मोल्स में यहाँ पर भी डिवाइड मोलर मास से करना था, ये भी रिएक्टेंट का मोलर मास है, ये भी रिएक्टेंट का मोलर मास है, तो कैंसल आउट ही हो जाने थे। ठीक है, बट स्टिल इट्स अ गुड क्वेश्चन। रंगेश कह रहे हैं आप खुद ही पढ़ के खुद ही समझ ले रहे हैं, प्लीज स्लो कराइए तुम, मैं गारंटी देता हूं रंगेश, तुम नए स्टूडेंट हो, गारंटेड, गारंटेड, मेरे पास विल नॉट बिलीव,
तुम मानो ना मानो, है ना, मेरे बाल वाल सफेद है भाई, ये दाढ़ी भी सफेद है। तुम बेट लगा लो मुझसे कि रंगेश हमारे साथ नया नया जुड़ा हुआ बच्चा है, क्योंकि अब हम चल रहे हैं बैच, फिर वही, मेरी पहले क्लास में भी लाइन वही थी और आज भी लाइन वही है। हम जीरो पे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जीरो पे रहना चाहते हैं, उससे प्रॉब्लम है। क्या उस जिंदगी में कभी ना कभी मैं भी जीरो पे रहा हूंगा यार, किसी सब्जेक्ट में। ये थोड़ा माँ के पेट से थोड़ा सीख के आते हैं, सारे दुनिया में आके सीखते हैं। बट पंगा ये है कि अब वो बीच में जो चढ़ा है ना, जो बीच में गाड़ी में चढ़ा, उसको लग रहा है गाड़ी तेज चल रही है यार, हिचकोले हिचकोले से आ रहे हैं। पहली क्लास में तो बड़ा धीरे, हाँ, क्योंकि भाई जीरो में थे हम लोग। जीरो से धीरे 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 ऊपर उठना भाई। जो बीच में ही गाड़ी में चढ़ा उसको लगेगा भाई झटके। मैं मानता हूं इस बात को, एग्री करता हूं। मेरे पास ना अभी थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, तो कोई बच्चा था, हम बात कर रहे थे। आई स्वेयर टू गॉड, मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं तुम्हें यार, अपनी कसम खा के बोल रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। उससे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जो भी कॉन्वर्सेशन थी, मैं उस कॉन्वर्सेशन को अभी साइड में रखता हूं, ठीक है। मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था, ये इसका पहला ड्रॉप है। यू विल नॉट बिलीव, मतलब कि मैंने उससे अभी मैंने कहा कॉन्वर्सेशन चलने देते हैं, देखते हैं मेरे में भी कितना एक्सपीरियंस है ना, मेरे में भी कितना एक्सपीरियंस है। कॉन्वर्सेशन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। मेरे को लग रहा था जब एंड हो रहा है, एंड हो रहा है ना, मुझे मेरे दिमाग में यही चल रहा था, इसका पहला ड्रॉप है ये, ठीक है। इसकी हरकतों से लग रहा है ये पहला ड्रॉप है, ठीक है। और मैंने लास्ट में जब कॉन्वर्सेशन एंड होनी थी, मैंने उससे यही पूछा, मैं तेरा पहला ड्रॉप है ना? उसका जवाब पता उधर से क्या आया? हाँ सर, आपको कैसे पता चला? आप कैसे पता चला, है ना? क्योंकि वो ऐसी वाहियात बातें कर रहा था जो सीरियस स्टूडेंट नहीं करता। सीरियसनेस देखो, कईयों की तो 11th 12th में आ जाती है, वो सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, 12th के बाद पहली बार ड्रॉप करते हैं, पहली बार ड्रॉप करते हैं। वो सिर्फ सीखते हैं, सीखते हैं, सीरियसनेस नहीं लाते, टाइम पास जैसा चलता है। अच्छा, कोचिंग कैसी होती है, क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, उनको वही वही अच्छा लगता है, उनको टीचर भी वही अच्छा लगेगा। वो पता क्या कहेगा, ए नॉट 80, फिर इसको के में रखेंगे, है ना। वो ऐसे कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। बट सीरियसनेस नहीं आती है कि नहीं यार, अगर 5 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहे हैं और वही क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, तो 10 सेकंड वाला आगे निकल जाए। तो मैं आई वॉज डेड श्योर कि वो मतलब बहुत बेकार बातें कर रहा था वो बच्चा, जो भी बातें कर रहा था, मतलब कि ठीक है, मतलब कि नॉन सीरियसनेस उसकी बातों से झलक रही थी। मैं समझ गया था कि यार पहली बार। तो यही प्रॉब्लम है भाई आपके साथ, आप बीच में से चढ़े हैं ट्रेन में और आप चाहते हैं कि फुल स्पीड को भी आप झेल जाएं। चलिए लगे रहिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। है क्या क्वेश्चन, मैं भी तो पढ़ लूं। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है 0.6 से 0.3 30 मिनट्स में, आधा रह गया ना 30 मिनट्स में, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है ये टी हाफ है। टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, सर इसका 75% रिएक्ट कर गया है, इसका 75% रिएक्ट कर गया है। T75 पूछा हुआ है, टी हाफ दे रखा है। T75 क्या होता था, टी हाफ का डबल। ये रहा आंसर। कहने को न्यूमेरिकल है, कितना टाइम लगा है आप बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं सारे फर्स्ट ड्रॉप वालों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा मत सोचिए आप प्लीज। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कईयों में सीरियसनेस नहीं आती है, वो बातों से लग रहा था सीरियसनेस नहीं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि मेरी उस टॉपिक उससे किस टॉपिक पे बात हुई। वो ये कह रहा था, सर संडे को क्लास मत लिया करो सर, है ना। एक आध क्लास हुई थी ना संडे को, हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, जब भी हुई थी मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। संडे को क्लास मत लिया करो। मैं समझ गया, मैं इसको यही समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कहाँ बस रही है, कहाँ नहीं बस रही है। खासकर जिसका बैकलॉग हो जाता है ना, अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेने, उससे तो हम दुश्मन लगने शुरू हो जाते हैं। भाई बैकलॉग मेरे कारण थोड़ा हुआ है यार, मैंने थोड़ा करवाया बैकलॉग। मैंने थोड़ा कहा था कि 2 महीने क्लास मत लो यार, मैंने कहा था, किसी टीचर ने कहा था। MR सर सपने में आए थे क्या बोलने के लिए? अमित महाजन सपने में आया था क्या? तेरे घर पे बोलने गए थे कि ओए 2 महीने क्लास मत लियो, 2 महीने का बैकलॉग है। अब देखो, उनको अपने बैकलॉग की भी टेंशन है, और एक और ये प्रॉब्लम है कि कोई दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए, कोई दूसरा मुझसे, मतलब दूसरा तुमसे आगे ना निकल जाए, तो मतलब दुनिया समय रोक देते हैं भाई। ऐसा करते हैं। अगस्त तो है ना, जो क्या 20 है ना आज,
इसको छोड़ के चलते हैं 2 महीने पहले, जून 20 पे चलते हैं, है ना, 2 महीने पहले चलते हैं जून 20 पे। उनको लगता है ना ना समय रोक दो भाई, मेरा बैकलॉग है, तुम क्लास कैसे ले सकते हो सर, मेरा बैकलॉग है। अरे भाई मैंने कहा था बैकलॉग क्रिएट कर लो। नहीं सर हमारे यहां जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो भाई जेन्युइन प्रॉब्लम थी, मैं एग्री करता हूं उससे, बट अब ये यही करेंगे। ऑर्गेनिक में भी जब ऑर्गेनिक वाले सर बढ़ाने आएंगे उनको भी यही बोलेंगे, सर कैसे क्लास ले रहे हो सर, मेरा बैकलॉग नहीं खत्म हुआ सर, मेरा अभी तक फिजिकल का ही नहीं खत्म हुआ। फिर इनऑर्गेनिक में भी यही करेंगे, सर मेरा फिजिकल ऑर्गेनिक पता कितना बैकलॉग है, पता है आपको, मैं रो रहा हूं अभी, है ना। तो भाई वो तुम्हारा इशू है भाई। कईयों का बैकलॉग देखो खत्म हो जाएगा 1 डेढ़ 2 महीने में, खत्म हो जाएगा। और कईयों का ऐसा होगा, इसी वीडियो को तुम लोग मजाक में ले रहे हो ना, मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। आज 20 अगस्त है, आप आना 20 मार्च के पास, इसी वीडियो के नीचे कमेंट देखना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट देखना, कोई कमेंट होगा 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, 4 दिन पहले का, 10 दिन पहले का। तो भाई 20 अगस्त की वीडियो को 20 मार्च को भी देखा जाएगा। हंसे में ले रहे हो तुम लोग बातों को। आइए जी आइए, है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मुझे अभी ग्राफ बताने हैं। पहले सारे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर ग्राफ वाले करेंगे। ग्राफ वाला क्वेश्चन नीचे ले जाते हैं। भाई मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल दे दिया, मुझे तो खुद टेंशन हो रही है कि ये ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दे दिया मैंने, है यार। चलिए करिए जी। ये भी केरला पीएमटी में आया हुआ है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन 75 मिनट्स। 75 मिनट में कितना बचा हुआ है, जितना था, मान लो 100 था रिएक्टेंट, उसका 1/8, 100 का 1/8 होता है 12.5। अच्छा 100 था और अब कितना बचा हुआ है 12.5, यानी कि 87.5% रिएक्ट कर चुका है। तो टी 87.5% आपको दे रखा है 75 मिनट। व्हाट इज द हाफ लाइफ सर, ये तो कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ा सर, ये कोई क्वेश्चन है सर, बिना पेन उठाए सॉल्व हो रहे हैं सर, 25 मिनट आंसर आ जाना है सर। लो भाई, कहने को न्यूमेरिकल है भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है वो भी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिए मैंने ना, मुझे भी महसूस हो रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं। ये करते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर अलग है। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है 80 मिनट में, तो बताओ रिएक्टेंट कितना बचा होगा 160 मिनट के बाद, 240 मिनट के बाद, और कितना टाइम लगेगा हाफ ऑफ, मतलब टी हाफ पूछा। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुरू में 100 था, बताओ 80 मिनट्स के बाद कितना बचा होगा। सर इसका 40% रिएक्ट कर जाएगा, कितना होता है इसका 40%, 40, सर 60 बचा होगा। बताओ अगले 80 मिनट के बाद कितना रिएक्ट करेगा। सर जो बचा हुआ है उसका 40% रिएक्ट कर जाएगा, उसका 40% रिएक्ट कर जाएगा, 24 रिएक्ट कर जाएगा। 60 में से बेटा 24 जाता है तो 36 होता है। फिर अगले 80 मिनट के बाद, है ना, टाइम इंटरवल सेम है, तो इसका 40% रिएक्ट कर जाएगा। 36 को 4 से करो तो कितना होता है भाई, 124 को 10 से डिवाइड करना 12.4, 12.4 इसमें से माइनस करना 23.6, यही है ना। हाँ सर ये ठीक है, समझ गए भाई, आंसर आ गया। बता दो भाई 160 मिनट के बाद 80 ये कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 80, कितना बचा हुआ है सर 36 बचा हुआ है। 240 मिनट के बाद 1 2 3 23.6 बचा हुआ है सर। यही था, टाइम इंटरवल अगर सेम होगा तो जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसका सेम परसेंटेज रिएक्ट करेगा। इसका 40%, फिर इसका 40% रिएक्ट करेगा, फिर इसका 40%, अगले 80 मिनट में इसका 40%, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या पूछा हुआ है, टी हाफ पूछा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या
आज ही हमने T40 और T कौन सा है बेटा 50 का रिलेशन पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। 22/30 ऑफ T50 खत्म। 22/30 T50 निकालना। 40% के लिए टाइम कितना लगा 80 30/22 कर लोगे। 2400 को 22 से डिवाइड करना, आएगा कुछ 100 से ऊपर आएगा, कर लेना जो भी आएगा। क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है? क्या बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है? पहले 25% रिएक्ट कर रहा है 62 मिनट में, कितना रिएक्टेंट बचा होगा, कितना रिएक्टेंट बचा होगा 124 मिनट के बाद? सर पहले कितने मिनट है 62 मिनट में 25% रिएक्ट कर गया, अगले 62 में कितना करेगा? इसका 25%, इसका 25%, 18.75 होता है, 18.75 होता है, सही कह रहा हूँ ना? 18 चौके 72 और 0.75 को 4 से करो तो 3, बिल्कुल 72 और 73, ठीक है ठीक है। तो इसमें से 18.75 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर? 56.25, 56.25 ये है बेटा आंसर, है ना? हो गए 124 मिनट, 62 ये 62 ये। लास्ट क्वेश्चन में 21.6 होगा, 21.6 होगा। सही कह रहे हैं भाई। 36 को 4 से करें, 30 चौका 120, हाँ 144 आता है, 144 यानी कि 14.4, 14 माइनस करूंगा तो 22, 22 की जगह 21, ठीक है बेटा थैंक यू। मैंने उसे 12.4 रख दिया था गलती से। करो यार, फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, बार बार वही पूछे जा रहे हैं, पता नहीं हम इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% रिएक्ट कर रहा है 40 मिनट्स में, कितना टाइम लगेगा अगले 20% को रिएक्ट करने के लिए विच इज लेफ्ट आफ्टर 40 मिनट्स? दो क्वेश्चन है, एक ए ये, और कितना रिएक्टेंट बचा होगा 80 मिनट के बाद? दोगे आंसर के मैं ही उठाऊं पेन? पेन उठाऊंगा तो आंसर लिखने के लिए उठाऊंगा। कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट 20% को रिएक्ट करने के लिए? 40 मिनट ही लगेगा भाई, जितना रिएक्टेंट बचा हुआ है ना? टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है ना, या परसेंटेज सेम है तो टाइम सेम लगेगा यार, खत्म हो गई बात। टाइम सेम है तो परसेंटेज सेम रिएक्ट करेगी, एक ही बात है। फाइंड परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट बचा होगा? हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा मेरे अच्छा मेरे से कॉल हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, गलती से। जेब में पड़ा पड़ा फोन लग गया किसी को, ऑफिस में है। फाइंड परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट आफ्टर 80 मिनट्स। यार फिर भाई 140 मिनट्स में 20% रिएक्ट कर गया, 80 बच गया, अगले 40 मिनट में इसका 20% रिएक्ट कर जाएगा। सर 16 होता है इसका 20%, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 16 माइनस कर दो इसमें से, 64 आएगा, 64, ये रहा बी का आंसर 64। ये करते हैं, थोड़ा अलग लग रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये करते हैं। क्या क्वेश्चन है मैं भी पढ़ता हूं। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम, ठीक है, देन द रेशो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
एंड टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर। आराम से आराम से। पहली बात तो ये दे रखा है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ जीरो ऑर्डर का, दोनों का सेम है। आपसे रेशो पूछी गई है रेट ऑफ रिएक्शन की। किसका रेट ऑफ रिएक्शन रखना भाई? फर्स्ट ऑर्डर का टू रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का। वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट मतलब जब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ए नॉट लिखना है, ए टी नहीं लिखना। कोई बात नहीं है, सोचते हैं इसके बारे में। इसका टी हाफ किसके बराबर होता है? ये होता है के ए नॉट की पावर 1। और ये कितना होता है? के, सॉरी बेटा, हाँ नहीं सही तो लिखा है, सिर्फ के आएगा, ए नॉट की पावर 0 आना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट सर दोनों के रेट कांस्टेंट को अलग अलग लिखो। ठीक है भाई, इसको के डैश लिख लेता हूं ना, ताकि थोड़ा अलग रहे। ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, यस जीरो ऑर्डर का है। एक मिनट, ये होता है 0.693 बाय के। ये होता है ए नॉट, ए नॉट जीरो ऑर्डर वाले को ऐसे लिख देता हूं बाई 2 के। सर इसके के को के डैश लिखना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रखना जरा वैल्यू के अपॉन के डैश, के अपॉन के डैश, के अपॉन के डैश, के अपॉन के डैश किसके बराबर आ जाएगा? 0.693 इंटू 2 बाय ए नॉट डैश। आ गया आंसर, के अपॉन के डैश 0.693 इंटू 2 बाय ए नॉट डैश। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में दोनों की सेम मान रहा हूं, सेम मान रहा हूं। 0.693 इंटू 2, 0.693 इंटू 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम मान रहा हूं ना, नहीं दे रखी तो सेम ही माननी पड़ेगी भाई। ए नॉट और ए डैश दोनों सेम मान रहा हूं मैं। और कोई देखें कुछ फ्रेश सा लगे तो। हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या है तो इजी, सिमिलर क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, बताओ है? अच्छा चलो ठीक है। थिंक विदाउट इंक से ही हो गया, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। करिए, क्या लिखा हुआ है? एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, T.75 दे रखा है भाई, परसेंटेज में निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता। T75% दे रखा है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के पूछा हुआ है। थिंक विदाउट इंक से कर रहा हूं यार। T75% होता क्या? ट्वाइस ऑफ टी हाफ, यानी कि टी हाफ कितना हो गया? 2 से डिवाइड कर दो, 693। और टी हाफ और के का रिलेशन क्या होता है? 693 इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो के कितना हो गया? 0.693 डिवाइडेड बाई 693। 693 कैंसिल आउट हो गया, 1/1000। 1/1000 कितना होता है? 10⁻³ है ना। बट फिर वही कहीं जाने कहेंगे कैसे कैसे कैसे, ये कैसे कर दिया सर आपने? क्या मैं यहां से टी हाफ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। 1386 डिवाइडेड बाई 2, 693 सेकेंड्स। अब ये आ गया के निकालना है। टी 50% किसके बराबर होता है? 0.693 बाई के। तो के कितना हो गया? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, जो कि 693 है। पॉइंट हटेगा तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे। 693 से 693 गया है ना। अब भाई जो हमसे शुरू से जुड़ा ही नहीं रहा, वो थिंकिंग उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा भाई। इसमें मैं कह दूं कि 2 ही दिन में डेवलप हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? झूठ होगा वो तो। चलो ये करो, करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है, कितने टाइम में 100% कंप्लीट होगी? सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगाती है सर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। और कोई नया क्वेश्चन देखूं? ये करो चलो। नया तो कुछ है ही नहीं, वही क्वेश्चंस हैं, वही बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी कि के दे रखा है इतना, कितना टाइम लगेगा जब वो 20 ग्राम से 5 ग्राम बचा होगा, सिर्फ 25% बचा हुआ है, यानी कि T75% पूछा हुआ है। T75% क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द टी हाफ। टी हाफ कैसे निकाल सकता हूं? 0.693 बाई के, यानी कि 0.693 बाई 10⁻²। 2 इंटू 0.693, 2 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 10⁻²। सर 69.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 69.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है सर। बट फिर वही, कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, कैसे कर दिया? आपको याद होंगे ये भैया, मेरे को याद होते तो मैं कभी कैलकुलेशन करते हुए गलती करता? गलती करता कभी? होती है ना कभी कभी कैलकुलेशन करते हुए गलती, है ना? 2 की जगह 3 लिख दिया, अभी वो 23 पॉइंट समथिंग लिखना था, आंसर 20 है ना? तो याद थोड़ा यार ये, मैं भी तुम्हारे सामने ही देखता हूं। कितना टाइम लगेगा जब रिएक्टेंट ए नॉट था 20 ग्राम, उससे ए टी 5 ग्राम बच गए। सर साफ पता चल रहा है सिर्फ 25% बचा हुआ है, ये जो है इसका 25% है, तो T75% पूछा है सर आपसे, ये पूछा है T75%। सर T75% होता क्या है? ट्वाइस ऑफ टी हाफ, बस टी हाफ निकाल लो, वो यहां से निकल जाएगा। टी हाफ 0.693 बाय के, करो 2 इंटू 0.693 बाय के, डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट एक तो बचेगा ना। 1386 डिवाइडेड बाई 10, 138.6। बस ये सारी कैलकुलेशन मैं अपने दिमाग में कर रहा हूं यार। और बट कैसे कर रहा हूं? मैं बोलता जरूर हूं वर्बली, ऐसा नहीं कि अपने दिमाग में कर दिया और आपको बताया ही नहीं कुछ भी। लो, सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन हो तो गया यार, नहीं हुआ? चलो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ठीक है? अब वो 0.001 हो गई है, यानी कि 99% रैक कर गया इसका, 99 के 99.9। 99 के 99.9, 99 है भाई, 99। अच्छा, T99% जो है वो 5 मिनट है, आपसे रेट कांस्टेंट के पूछा हुआ है। सर T99 से टी हाफ निकाल लोगे, बिल्कुल 10/3 इंटू टी हाफ, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15, 15 को 10 से डिवाइड करो, 15/10, 3/2, वो आ गया टी हाफ। टी हाफ आ गया, और ये निकालना है रेट कांस्टेंट के, उधर ले जाओ, 0.693 को जो भी था, 3/2 था, अभी बोला था मैंने, 2/3 बोला था, उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। बट फिर भाई कितना टाइम लगा है? 5 मिनट लगा, जब ए नॉट 0.1 मोलर से ए टी 0.01 मोलर, 001 मोलर। इसका कितना परसेंट है ये? इसका कितना परसेंट है ये? ठीक है सर, 99% रिएक्ट कर जाएगा, ये 99% रिएक्ट कर जाएगा, तब जाके ये बचा होगा।
बस जी, ये T99% है। आपसे के पूछा हुआ है सर कितना था ये T99, 20/3 ऑफ टी हाफ, तो टी हाफ कितना आ जाएगा 15/20 कितना हो गया 3/4। सर आपसे के पूछा हुआ है ये ना 0.693/k, 0.693 इंटू 4/3, 4/3 कितना होता है 1.33 होता है। तो अभी भी देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो बची हुई है, नहीं बची हुई भाई, 1.33 से थोड़ा छोटा आंसर है, 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, अरे इसको 0.7 रख ले यार, ले 0.7 रख ले, कौन सी बड़ी बात है। 133 को 7 से करेगा 700 और 210 900 के आसपास 0.92 ये देख, 100 को 7 से करेगा 700, 30 को 7 से करेगा 210, 700 210 और 3 को 7 से करेगा 21, ऐड कर ले, आ गया नहीं, 931 को 1000 से डिवाइड कर दे 0.931 आ गया कि नहीं, वही है 0.92। फिर 0.693 को अप्रोक्सीमेटली 0.6 रख सकते हैं, 0.7 रखो यार, रखना है तो, क्योंकि 7 के पास है ना, 7 के पास है ना, तो 0.7 रखो, रखना है तो 0.6 क्यों रखोगे। वन फोर्थ रिएक्शन मतलब 25% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, कितना रिएक्टेंट बचा होगा 80 मिनट के बाद। क्वेश्चन कर तो लिया यार मेरे ख्याल से, दोबारा नहीं आ गया ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आ गया। 40 मिनट में 25% रिएक्ट कर गया, अगले 40 मिनट में क्या करेगा, फिर इसका 25%, सर 18.75 कितना आ गया 56.25, हो तो गया ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। अच्छा अच्छा, वहां पर 1/4 की जगह 25% लिखा हुआ था, ठीक है 1/4 हो या 25% हो, बात तो एक ही होती है, चलिए कोई नहीं, ये करिए। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 80% कंप्लीट हो रही है 60 मिनट्स में, ठीक है, टी हाफ निकालना है, 80% कंप्लीट हो रही है 60 मिनट्स में, T80 दे रखा है, T50 निकालना है, क्या T80 और T50 का रिलेशन पता है हमें, हाँ सर T80 होता था कितना 7/3 ऑफ T50, लो खत्म हो गया क्वेश्चन, 180 को 7 से डिवाइड कर लो, 180 डिवाइडेड बाय 7, 20 की लाइन में कुछ आ जाएगा, 20 की लाइन में, 20 की लाइन में ये भाई, 140 होता तो आंसर 20 आता, 210 होता तो आंसर 30 आता, 140 और 210 के बीच में है तो आंसर 20 से 30 के बीच में होगा, 20 से 30 में एक ही आंसर दे रखा है। टी हाफ दे रखा है, T87.5% पूछा हुआ है भाई, कितनी बार करें यार एक ही क्वेश्चन को, कितनी बार करें, 3 टाइम्स होता है टी हाफ का, ओके।
आपसे हाफ लाइफ पूछा हुआ है, अगर 75% दे रखा है, टी 75% 60 मिनट है, तो टी हाफ कितना होगा सर? इसका आधा होगा, 30 मिनट खत्म। क्योंकि टी 75% क्या होता था? ट्वाइस होता था टी हाफ का। कहने को न्यूमेरिकल है भाई। ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। दो फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स हैं, ए गिव्स यू प्रोडक्ट एंड बी गिव्स यू प्रोडक्ट। अच्छा, दो अलग अलग रिएक्शन है भाई, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी की 4 गुना है दैट ऑफ ए। अच्छा 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 अच्छा, अगर ए नॉट ए है तो बी नॉट, बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इससे 4 गुना है, ठीक है। इसका टी हाफ 15 मिनट है। अच्छा, इसका 15 मिनट है और इसका टी हाफ 5 मिनट है, ठीक है सर। वो टाइम बताइए जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, वो टाइम बताइए, कोई बात। 15 मिनट के बाद ये कितना बच जाएगा? आधा। ये भी कितना बच जाएगा? आधा। 15 मिनट के बाद ये बचा होगा, 5 मिनट के बाद ये बचा होगा, फिर अगले 5 मिनट के बाद इसका आधा बचा होगा, फिर अगले 5 मिनट के बाद इसका आधा बचा होगा। बताओ भाई, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आई है, कब आई है? कितना टाइम हुआ है? 5 5 15 15, हाँ सर 15 मिनट के बाद, ठीक है। 15 मिनट के बाद ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, तो आंसर क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट। लो, ये भी नीट कर्नाटका में आया था 2013 में। रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है कितने मिनट में? 2 आवर्स में। 75% कंप्लीट हो रही है 4 आवर्स में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? साफ पता चल रहा है, टी 75% जो है वो टी 50 का डबल है, डबल। ये किसके लिए रिलेशन आया था? किसके लिए रिलेशन आया था सर? ये रिलेशन आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए थोड़ा ये रिलेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए थोड़ा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सर ये। पांच न्यूमेरिकल्स हैं, बट थिंक विदाउट इंक से करेंगे भाई, जल्दी जल्दी है। 1/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 60 मिनट में। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना रिएक्टेंट बचा होगा 120 मिनट के बाद? पहले 60 मिनट के बाद 25% रिएक्ट करेगा, यानी कि 75 बचा हुआ है। अगले 60 मिनट में फिर 25% रिएक्ट करेगा। 75 का 25 होता है 18.75, वो हाँ वो 56.25। 75 में से 18.75 माइनस कर दो। आज 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका, तीसरी बार कराया मैंने। ऑल्सो फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कितना रिएक्ट कर गया? ये तो बचा हुआ है इतना, रिएक्ट कितना कर गया? 100 में से 56.25 बचा हुआ है, कितना हो जाएगा? 43.75। 43.75 भाई, 100 था उसमें से, अब बचा हुआ है 56.25। तुम्हारे पास 100 रुपीज थे, अब बचे हुए 56.25 रुपीज। बताओ खर्च कितने किए? 100 में से 56.25 माइनस कर दिए 43.7। कितना रिएक्टेंट बचा होगा आफ्टर 180 मिनट? अच्छा, अगले 60 मिनट में ये बचा हुआ है, इसका 25%, इसका 25%, कितना आ जाएगा बेटा इसका 25%? कितना होता है? 14.06 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, तो 56 में से 14.06 माइनस करना बेटा। 56.2 14, कितना हो जाएगा? 52, 51, नहीं 52.0, 52 नहीं 42.0 ये 19 है ना, इसमें से ये माइनस कर दो। हाँ 42 के आसपास, सही कह रहे हैं। फिर 240 मिनट के बाद कितना बचा होगा? अरे फिर इसका 25% रिएक्ट करा दो यार, इसका 25% कितना होगा लगभग?
10 से 11 के बीच में 10.5 10.55 आएगा। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली यार, इतना तो चल जाएगा मतलब कि ना। तो 42.19 में से ये माइनस कर दो 10.55, 31 पॉइंट पता नहीं कितना आएगा, 31.6 के आसपास आएगा। 31.6 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 31.6 के आसपास आएगा। कितना रिएक्टेंट, अच्छा ये लेफ्ट बताना था, लेफ्ट बताना था, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक मिनट, ये आएगा कितना था, 42.19 माइनस 10 पॉइंट, इतना बचा होगा, इतना बचा होगा। ठीक था, एक बार माइनस कर देता हूं बेटा मैं, 42.19 माइनस 10.55, 31.64, वही बोला था 31.6 के आसपास आना है। कितना रिएक्ट कर गया, 100 था, 31.64 बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना कर गया, 68.36, यही होगा, हाँ यही होगा। सही था, सही था, सही था भाई, ये बताता है कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। ये भी कर लो, एक एम्स का क्वेश्चन है भाई। T50 दे रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग विद 10 मोल्स पर लीटर, ए नॉट 10 मोल है, रेट बताओ 20 मिनट के बाद कितना होगा, रेट बताओ 20 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर है ना, हाँ फर्स्ट ऑर्डर है, क्या रेट यही होता है, क्या रेट यही होता है, हाँ। तो एक मुझे के पता चल जाए, एक 80 पता चल जाए 20 मिनट के बाद, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, सर के कैसे निकालोगे, के तो निकाल लूंगा यार, ये ले T50% इज इक्वल टू 0.693 बाई के कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, 10 मिनट है। चलो के तो आ गया सर, के तो आ गया, के की कोई टेंशन नहीं है। बट ये कैसे बताओगे, अरे भाई 10 मिनट के बाद ये आधा रह जाएगा, अगले 10 मिनट के बाद इसका आधा रह जाएगा, 2.5 ही तो होगा, यही तो होगा 80, यही तो होगा 80, कर लोगे अब, अरे कर लोगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, ये रहा 0.693 इंटू 0.25, ये रहा, बोल रहे हो 0.693, मार्क कर रहे हो 0.0693 इंटू 2.5, अरे भाई सेम ही है दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है ना। बस अब ग्राफ्स ही रह गए, वो करेंगे हम लोग कल। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे, यहां पर 2 पेज ब्लैंक, ये उसी में आ जाएगा, 2 पेज में। इस क्वेश्चन को लिख लाना, लिख लाना, इन क्वेश्चंस को लिख लाना, बस इतना काम कर लेना। 2 पेज ब्लैंक, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को लिख जरूर लाना, और कुछ नहीं करना है, कम से कम लिख के जरूर लाना बस। आज मैंने एमपीक्यू के क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस दिए हैं। आज ही आपको इनके आंसर यहां पर लिखे हुए मिलेंगे, लास्ट में आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन आने में टाइम लग रहा है, आंसर मैं अभी बता दूंगा, आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे इसके।
ठीक है, वे क्वेश्चन तो हो गया यार, ये तो हो गया, आज कर लिया हमने, गलती से यहां पे रख दिया, अबे ये भी हो गया यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/8, व्हाट इज द हाफ लाइफ, ये भी हो गया, हाँ ये नहीं हुआ, जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का, जेई मेन, जेई मेन, जेई मेंस, जेई मेंस, जेई मेंस, जेई मेंस, सब जेई मेंस के क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है, आंसर इनके साथ साथ आपको इन्हीं के पेज के ऊपर लिखे होंगे, ठीक है। क्या बताएं भाई, 5 स्टार ट्रिक इतनी बताई है यार, मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी 5 स्टार ट्रिक तो आपको बताई नहीं, जिससे मैं तो देखो कल से ही मेरे लिए एक शॉक वेव चल रही है, ठीक है। आज ईमानदारी से बताओ, ना झूठ आप बोले ना झूठ हम बोले, ठीक है, क्या आज के एमपीक्यू के, सॉरी, आज का जो मेडिक्स टेस्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है, क्या उनका लेवल थोड़ा सा कम था एज कंपेयर टू जो पिछले 5 7 10 टेस्ट में हुए थे? यस और नो? मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कल के मेडिक्स टेस्ट के लिए। यस 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 यस, है ना? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना? मैं आपको बता देता हूं भाई, देखिए कल वो एक क्वेश्चन था, आपको पता है, जिसमें कुछ बच्चों ने चीट करके आंसर दिया था, और वो एविडेंट है, एविडेंट है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, मैं सबको चोर नहीं कह रहा हूं, बट कुछ बच्चों ने तो डेफिनेटली उसमें गलती करी है, फॉर श्योर, ये तो इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। उनमें से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए बाद में मेरे को सोशल मीडिया पे कि सर हमसे गलती हो गई, हम आगे से नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, मैं मानता हूं, बट देखो यार, कम से कम एज ए टीचर मुझे पता है, मैं जितनी मर्जी एफर्ट लगा लूं, आई वुड गिव माई लेवल बेस्ट, मैं इस बैच के हर एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं करा सकता, कोई भी टीचर नहीं करा सकता, कारण इस बैच में उतने बच्चे हैं जितनी के इंडिया में सीट्स ही नहीं है मेडिकल में, है ना? फैक्ट है ये तो कोई भी नहीं करा सकता, कोई भगवान आगे भी पढ़ाने लगेंगे तब भी नहीं करा सकते भैया, सीट्स उतनी है, उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, बट कम से कम ईमानदारी भी मैं ना सिखा पाऊं, है ना, मैं ही ना सिखा पाऊं ईमानदारी, तो कम से कम मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं यार हम एज ए सिस्टम, है ना, नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, ऑनेस्टी अपनाइए, थोड़ा इनिशियल हिकअप्स होंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये राह आसान है, बट मैंने आपको अपना भी एग्जांपल दिया था कल, कि जो पर्सन 11th के किसी एग्जाम में अच्छा ना स्कोर करके उसी एग्जाम 3 महीने बाद होता है, उसमें 3 नंबर की चीटिंग करता है, बट बाद में मैं रोता हूं, अपने पिताश्री को बताता हूं, अपने टीचर को बताता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट मैंने उसके बाद ऐसी कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। तो बस यही है 5 स्टार ट्रिक, बी ऑनेस्ट, इट्स ए टफ रोड, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ वाइल, डेफिनेटली इट्स वर्थ वाइल, ये बेकार तो नहीं जाएगी यार ईमानदारी, एक बार आदत पड़ गई आंसर देखने की, चीटिंग करने की, तो फिर वो कभी भी आपकी थिंकिंग ही डेवलप नहीं होगी, हमेशा यही लगेगा अच्छा बी है आंसर, ये डी है, अच्छा पीछे देख लिया बी, हाँ मेरे को बी लग रहा था, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो उससे कभी भी आप ढंग से प्रैक्टिस, अपना दिमाग जो है वो चलना नहीं सीखेगा आपका, जब आप अपने दिमाग को दौड़ाना नहीं सीखेंगे तो फिर वो फाइनल एग्जाम में भी जाके ऐसा ही लगेगा मुझसे नया क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जब प्रिपरेशन करने का टाइम था तब आप शॉर्टकट्स ले रहे थे, तब आप चीटिंग कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, चैप्टर के एंड की तरफ अब हम बढ़ने लगे हैं। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों, और आई शुड से थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ।